नमस्कार। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से आपाधापी लगी हुई है, इसमें एक नई कड़ी का इजाफा किया गया है। स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग पुरजोर कोशिश कर रही है कि बच्चों का भविष्य संवर सके, लेकिन क्या अकेला शिक्षा विभाग के चाहने से ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा विभाग के साथ साथ सभी शिक्षकों को, बच्चों को और बच्चों के अभिभावक को भी कॉन्शस होना पड़ेगा। सिर्फ शिक्षक को ही इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय में हालात चल रहे हैं, इसमें अभिभावक भी कम दोषी नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग ने जिस तरह से एक लेटर जारी किया है सारे डीओ को, पंकज कुमार जो अधिकारी हैं उन्होंने सभी जिला के डीओ को लेटर जारी किया है पेरेंट्स डे के लिए। अरे भाई, ये पेरेंट्स डे तो प्राइवेट स्कूल में जमाने से होता आ रहा है, अब तक क्यों नहीं लागू हुआ? बिहार सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? ये तो लागू बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर ही सही, लेकिन शिक्षा विभाग को कम से कम ये जानकारी तो हुई कि पेरेंट्स मीटिंग भी जो है होना बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ जी जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल में जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में व्हाट्सएप ग्रुप का भी इजाफा किया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाए? प्रत्येक क्लास के क्लास टीचर होते हैं, वो लोग को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए कि उस क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर का फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डाल दें, ग्रुप बनाया जाए। प्रत्येक क्लास टीचर को ये जिम्मेवारी दी जाए कि वो उनके क्लास में जितने बच्चे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप को एक क्रिएट किया जाए, ताकि किसी भी बच्चे की जानकारी उनके अभिभावक तक पहुंच सके कि कितना अटेंडेंस बना हुआ है, या फिर अगर किसी अभिभावक को कोई कंप्लेन करना हो तो उस पर कंप्लेन कर सके। ये भी टेक्नोलॉजी का इजाफा करना चाहिए। दूसरी बात कि जिस तरह से पेरेंट्स मीटिंग का निर्देश दिया गया है, ये पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बता दें कि किसी भी शनिवार के दिन करने का निर्देश दिया गया है, और ये तय करना है हेडमास्टर को कि हेडमास्टर अपनी सुविधा मुताबिक, अपनी व्यवस्था के मुताबिक किसी एक शनिवार को सेलेक्ट करें और उस शनिवार को पेरेंट्स मीटिंग करें। और इस पेरेंट्स मीटिंग में अभिभावक और शिक्षकों के बीच क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये आदान प्रदान होना चाहिए। सराहनीय कदम है, देर ही सही दुरुस्त तो आए, लेकिन थोड़ा सा इसमें और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जो डेवलपमेंट समयानुसार हो सकता है कि कोई सजेशन देने वाला उस तरह का आदमी नहीं हो, सजेशन जब मिलेगा तो सिद्धार्थ जी लागू कराएंगे। तो इसके लिए है क्या कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पर चर्चा करना है पेरेंट्स डे के रोज़ पेरेंट्स के साथ। 71,000 प्रारंभिक जो विद्यालय हैं बिहार में, उसमें 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक एक बार में करना है, और 6ठा क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक एक बार में करना है। मतलब कि एचएम को तय करना है, बच्चों की संख्या, अभिभावकों की संख्या के मुताबिक वो तय करेंगे कि किस समय में, बशर्ते कि शर्त इतना है कि वो शनिवार का दिन होना चाहिए। शनिवार के दिन ये संगोष्ठी की जाएगी, पेरेंट्स डे किया जाएगा। लेकिन ये पेरेंट्स डे में किस किस बिंदु पर डिस्कशन करना है, इसका भी निर्देश जारी किया गया है। और ये जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की उपस्थिति को लेकर के और पढ़ाई की मॉनिटरिंग को लेकर के जिस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें बच्चों के उस महीने की उपस्थिति को साझा करना है शिक्षकों और अभिभावकों के बीच में। शिक्षक करेंगे। बच्चों को विद्यालय भेजने का अभिभावक से अनुरोध किया जाएगा। शिक्षक बच्चों के स्वच्छता आचरण के बारे में जानकारी देंगे कि कितना सफाई के साथ में आपका बच्चा आ रहा है, कितना सफाई करके आपको भेजना है, बच्चा को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है।
बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय की पोशाक में भेजने का अनुरोध भी किया जाएगा। अभिभावक से बच्चों के धारा प्रवाह एवं गणितीय कौशल के बारे में बताया जाएगा। भाषा एवं गणित में कमजोर बच्चों में सुधार हेतु अभिभावक को कहा जाएगा। अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि बच्चों को घर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे के लिए हिंदी और अंग्रेजी के पाठ कराएं। शिक्षक अभिभावकों से होमवर्क पर बात करेंगे और इन सारी जो बातें हैं, इन बातों में देखा जाए एक तरह से तो अभिभावक से रिक्वेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभिभावक की भी तो जिम्मेवारी है। उसका बच्चा स्कूल गया कि नहीं, नाश्ता करके जा रहा है कि नहीं, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के जा रहा है कि नहीं, रोज़ाना जा रहा है कि नहीं। अगर किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके बारे में स्कूल को इन्फॉर्म किया जाए कि बच्चा मेरा इस कारण से नहीं गया। अभिभावक की भी जिम्मेवारी बनती है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है उसका मॉनिटरिंग भी करें कि स्कूल में पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो उसकी कॉपी का फ़ोटो खींच करके सिद्धार्थ जी का नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि फ़लाने स्कूल में है, देखिए पढ़ाई हो रही है, ये व्यवस्था है आपकी। सिद्धार्थ जी ने तो पूरा अपना जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी पूरा अपना ओपन कर दिया है। तो शिक्षा विभाग ने तो कमर कस लिया है कि बच्चों की व्यवस्था सही की जाए, जो भी कमी अगर है उसको भी पूरा किया जाएगा। हालांकि इतनी जल्दी आसानी से पूरा हाईटेक तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हाईटेक हम कर देंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, माने सारे विद्यालय को, तो अभी तो उतना संभव नहीं है जो मौजूदा समय में हालात दिख रहे हैं। लेकिन जो पढ़ाई है, मेन है पढ़ाई, पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसको तो सुदृढ़ करना सिर्फ शिक्षक की ही जिम्मेवारी नहीं, अभिभावक को भी साथ देना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि पेरेंट्स डे होगा, अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो पेरेंट्स मीटिंग में जाएं, समय निकालें, समय निकाल के जाएं और अपने बच्चों का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है, शिक्षकों से सुने, समझें, राय लें, राय दें। ये करेंगे तो भविष्य तो उनके बच्चे का ही होगा ना। और एक बात और, इसमें अभिभावक के लिए इतनी छूट दी गई है कि अभिभावक अगर पेरेंट्स डे के रोज़ नहीं पहुंच पाते हैं तो दूसरे अन्य किसी दिन जा करके अपने बच्चे का फीडबैक स्कूल से ले सकते हैं। ये उनका अधिकार जो है ये शिक्षा विभाग ने दिया है कि वो जा करके अपने बच्चे का फीडबैक ले सकते हैं कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या उसका पढ़ाई है, क्या करना होगा। तो ये अभिभावक को साथ देना होगा। आखिर सारा ठेका जो है शिक्षा विभाग ने ही नहीं लिया है, अभिभावक हैं आप, बच्चा आपका है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेवारी आपकी ज़्यादा है, शिक्षा विभाग की कम है, लेकिन जिम्मेवारी आपकी भी ज़्यादा है। माना कि ये फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, सरकार दे रही है, लेकिन आपकी भी अपनी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी का जिम्मेवारी पूर्ण निर्वहन अवश्य करें। धन्यवाद।